इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 और 6 के बारे में। तो सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 इसके बारे में हम इसको रीड करेंगे। सेक्शन 5 बेसिकली कहता है कि जो किसी भी केस में है, केस में सिर्फ एविडेंस उसी चीज़ के ही प्रोवाइड होंगे जो रेलेवेंट होगी। ठीक है, तो जब भी हम प्रोसीडिंग करते हैं, फिजिकल प्रोसीडिंग करते हैं कोर्ट में, तो रेलेवेंसी की बहुत बात आती है कि समटाइम्स वी से समथिंग एंड जज हैं या अपोजिट वकील हैं, वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट रेलेवेंट टू द केस, रेलेवेंट नहीं है। तो ये जो रेलेवेंसी है ये आई कहाँ से? ये सेक्शन 5 से आई है। सिर्फ वही एविडेंसेस हम पेश कर पाएंगे जो रेलेवेंट होगा केस से। रेलेवेंसी इज़ रियली इम्पोर्टेंट। रेलेवेंसी का मतलब है कि उस केस के रिगार्डिंग में अगर कोई राइट है, लाइबिलिटी है, वो अगर वो प्रूव करने में मदद कर रहा है तो क्या होगा? वही रेलेवेंट होगा। और रेलेवेंट बताएगा कौन? ये बताएगा इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो सेक्शन 5 में कहता है कि वही एविडेंसेस दे पाएगा जो रेलेवेंट होंगे। और रेलेवेंट कौन से होंगे? जो लेटर ऑन हमारे इन सेक्शंस में अवेलेबल होंगे फ्रॉम द सेक्शन 6 टू फाइनल सेक्शन। इंडियन एविडेंस एक्ट ही बताएगा हमें कौन सी चीज़ें रेलेवेंट है, और जो चीज़ें रेलेवेंट है वही हम जो है केस में प्रूव कर पाएंगे या अटैच कर पाएंगे। यही चीज़ क्या कहता है? सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है एविडेंस may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue। fact in issue मतलब कि कोई भी ऐसा फैक्ट है या किसी फैक्ट से जुड़ के कोई ऐसी चीज़ है जो किसी राइट लाइबिलिटी को प्रूव या डिसप्रूव करती है इन एनी केस। बेसिकली ये है जो मुद्दा है, मेनली ये है। एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलेवेंट। हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर मतलब कि इसके बाद जो भी सेक्शंस है वो बताएंगे कि कौन से फैक्ट्स क्या हैं, रेलेवेंट है। और जो फैक्ट्स बताएंगे सिर्फ वही जो है उस केस में हम प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज इट वुड नॉट बी एडमिसिबल। वो एडमिसिबल नहीं होगा किसी भी केस में। ठीक है, तो सेक्शन 5 कहता है कि सिर्फ वही एविडेंसेस हम दे पाएंगे जो रेलेवेंट है, और रेलेवेंसी बताएगा इंडियन एविडेंस एक्ट इन दी फॉलोइंग सेक्शंस। जो भी अब सेक्शंस आएंगे उसी में हम सबसे पहले अब सेक्शंस आ जाते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद ए क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। ए ने भाई जो है मार पीट करके डेथ कोज कर दी है। तो फैक्ट्स इन इशू कौन से होंगे? ए ने क्लब के साथ उसको मार दिया है, कैसे मारा है, इंटेंशन क्या है। बेसिकली क्या है कि इन ऑर्डर टू प्रूव कैसे मारा है, किस चीज़ से मारा है, उसका मोटिव क्या रहा होगा, इंटेंशन क्या रही होगी, तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है उसका गिल्ट प्रूव करने के लिए। एंड हैंस वो क्या हो गई? रेलेवेंट हो गई। ठीक है, फैक्ट्स इन इशू हो गई। जैसे ही ये फैक्ट्स प्रूव होंगे वैसे ही जो है गिल्टी का गिल्ट प्रूव हो जाएगा, और यही चीज़ जो है सेक्शन 5 कह रही है। ठीक है, इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 6, वो इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट है जो सेम ट्रांजैक्शन में है, कोई भी ऐसा फैक्ट है जो सेम ट्रांजैक्शन में है। फॉर एग्जांपल एक थीफ है, ठीक है, उसको ए एंड बी पॉइंट है। एक थीफ है, ए एंड बी पॉइंट है, उसने इस पॉइंट से ऑटो किया, बी पॉइंट को उसको चोरी करनी है। ठीक है, इस पॉइंट से ऑटो किया, ठीक है,
ऑटो करने के बाद में वो पहुंचा ए पॉइंट पे। अब ए पॉइंट पे उसने क्या किया, एक गाड़ी को हायर किया, ठीक है, गाड़ी को हायर किया ज़बरदस्ती, ठीक है। देन ही रीच टू पॉइंट बी और उसने वहाँ पे क्राइम को कमिट कर दिया, ठीक है। तो ये जो सारी ट्रांजैक्शन है, ये सारी ट्रांजैक्शन रेलेवेंट होगी। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू कमिट द क्राइम ऑफ थेफ्ट उसने क्या क्या स्टेप्स लिए और कैसे कमिट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मर्डर करता तो मान लो ए पॉइंट पे रुक के, यहाँ पे रुक के, यहाँ पे उसने रुक के कोई वेपन ख़रीदा, तो उसने ए पॉइंट पे रुक के वेपन ख़रीदा, ये भी क्या होता, रेलेवेंट होता, ठीक है। यही सेक्शन 6 कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू। अब ए अगर इंडिपेंडेंटली हम देखें, इंडिपेंडेंटली इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है कि यहाँ से ऑटो लिया, यहाँ से कोई और गाड़ी ली, तो उसकी क्या रेलेवेंसी है। और यहाँ से मतलब अगर इंडिपेंडेंटली मान लो वेपन नाइफ है तो उसकी क्या रेलेवेंसी है। अगर इंडिपेंडेंटली देखे, अगर ये नाइफ खरीदता और कोई क्राइम कमिट नहीं करता तो क्या ये रेलेवेंट होगा, नहीं, बिकॉज ही हैड परचेज द वेपन। और वेपन परचेज करने के बाद में वो पहुंचा ऑफेंस स्पॉट पे और उसने ऑफेंस किया, ऑफेंस को कमिट कर दिया। तो बिकॉज द ऑफेंस वॉज कमिटेड, द परचेज, द फैक्ट दैट ही हैड परचेज द वेपन फ्रॉम ए पॉइंट बिकेम रिलेवेंट, ठीक है, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ गई। तो कड़ी से कड़ी जो जुड़ती है वो क्या बन जाता है, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एंड सेक्शन 6 जो कहता है वो ये कहता है कि ऐसे फैक्ट्स जो कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, जो कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, बिकम रिलेवेंट, ठीक है ना, बाय द रोल प्लेड बाय सेक्शन 6। इंडिपेंडेंटली दे वर नॉट रेलेवेंट, बट चूंकि दे आर सो कनेक्टेड विद द ऑफेंस कमिटेड, they became relevant according to section 6. Facts which do not in issue, वैसे नॉर्मली क्या है, वो पिक्चर में नहीं है, बेसिकली दे आर नॉट रिलेवेंट टू द क्राइम कमिटेड। मैं कर लेता हूँ फिर से, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब उसने क्या किया, ए पॉइंट से वेपन खरीदा, अगर ये बी कमिट नहीं करता ऑफेंस तो इट बिकेम इररिलेवेंट। वेपन खरीदा, मान लो नाइफ खरीद लिया, ठीक है ना, बट द क्राइम वॉज कमिटेड, दैट इज़ वाई द फैक्ट दैट ही हैड परचेज द वेपन फ्रॉम ए पॉइंट बिकेम रिलेवेंट, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि द फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, इंडिपेंडेंटली क्या है, इंडिपेंडेंटली हम देखेंगे तो क्या है, इसमें ये रेलेवेंट नहीं हो रहा। इंडिपेंडेंटली अगर देखेंगे तो रेलेवेंट नहीं है, इशू नहीं है ये कि उसने वेपन खरीदा नहीं खरीदा, उसने कौन सा सामान खरीदा। आर सो कनेक्टेड विद ए फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या है कि उसने बी का मर्डर किया, मान लो बी को हार्म किया, मान लो विद ए नाइफ, ठीक है। तो क्या फैक्ट इन इशू है कि किससे हार्म किया, कहाँ से परचेज किया, कहाँ से वो आया, कैसे आया, क्या इंटेंशन थी। तो ये क्या बन गए, फैक्ट इन इशू। अब फैक्ट इन इशू में एक एस्पेक्ट ये भी आ गया कि क्या, किससे उसने हथियार कौन सा यूज़ किया, कहाँ से उसने परचेज़ किया, तो ये फैक्ट इन इशू है। अब ये आंसर जब मिलेगा तो ये आंसर की क्या मिलेगा, कहाँ से परचेज़ किया, किससे, नाइफ से, कहाँ से परचेज़ किया, ए पॉइंट से। तो इसका आंसर जैसे ही हमको मिला, इसका आंसर जैसे ही मिला कि ए पॉइंट से खरीदा, तो द फैक्ट दैट ही हैड परचेज द वेपन फ्रॉम ए पॉइंट बिकेम रिलेवेंट, और उसकी रेलेवेंसी जो कारण है वो है सेक्शन 6, सेक्शन 6, राइट। एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, अनदर एग्जांपल देख लेते हैं।
ठीक है। अनदर एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि ए स्पोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ मार पिटाई, ठीक है, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। अब यहाँ पे एक्स और वाई दो लोगों की लड़ाई हो गई, ठीक है। एक्स और वाई दोनों की लड़ाई हो गई और वाई ने एक्स को ग्रीवियस हर्ट कर दिया, ठीक है। वाई ने एक्स को ग्रीवियस हर्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, टेम्परामेंट हाई होगा। तो वाई एस्केप करते टाइम भीड़ में से क्या हो गया, धक्का देते हुए गया, धक्का देते हुए गया, ठीक है। भीड़ में से क्या हुआ, धक्का देते गए हुए गया। और भीड़ ने जब उसको रोकने की कोशिश करी तो उनके साथ में भी उसने झगड़ा किया, ठीक है, झगड़ा किया। एंड ज़्यादा रेजिस्टेंस पे उसने क्या किया, यहाँ पे एक क्राइम कमिट किया। क्राइम में क्या किया, उसने वेपन ले लिया, नाइफ, और उसने क्या कर दिया, नाइफ का यूज़ करके 2 या 3 लोगों को इंजर कर दिया। अब यहाँ से वो भाग गया। भागने के बाद में उसने क्या किया, भागते हुए उसने क्या किया, एक गाड़ी का इस्तेमाल किया जो कि फोर्सफुली ली, ठीक है। गाड़ी लेके वो भागा और भाग के बी पॉइंट पे वो पहुंचा और बी पॉइंट पे उसने वेपन को थ्रो कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी ट्रांजैक्शन घटना हुई। अब इस घटना को अगर हम देखेंगे तो एवरी पार्ट ऑफ इट बिकेम रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। कि उसने जो है, जो एक्स है, जो अक्यूज्ड है, उसने पूरी ट्रांजैक्शन में जो जो काम किए वो सारे रेलेवेंट हो जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव हिज गिल्टनेस। अब जैसे ही ये वेपन है, वेपन को थ्रो करना, वेपन मतलब नाइफ है, मान लो नाइफ को उसने थ्रो किया, तो इंडिपेंडेंटली इट इज़ नॉट फैक्ट इन इशू। इंडिपेंडेंटली जो है उसका कोई तात्पर्य नहीं है। उसका तात्पर्य निकल के तब आता है जब उसने ए पॉइंट पे झगड़ा किया और उसने जब वो भाग रहा था तब उसने उस चीज़ का इस्तेमाल करके 2-3 लोगों को इंजर किया, ठीक है। तो जब भी ये बात आएगी कि क्या अक्यूज्ड ने ए पॉइंट पे नाइफ से कोई कमिट किया था ऑफेंस, या फिर भागते हुए जो है उसने 2-3 लोगों को इंजर किया, तो जैसे ही वो आंसर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। अब सेकंड एस्पेक्ट क्या देखेंगे, सेकंड एस्पेक्ट की वेपन को थ्रो किया तो कौन से वेपन से इंजर किया, कौन से वेपन से यहाँ इंजर किया, कौन से वेपन से यहाँ इंजर किया। अगर यहाँ पे इंजर होता है तो कौन से वेपन से ये काम हुआ है, वो वेपन अगर मेरी डिस्कवरी हो जाती है, वो वेपन मेरे को रिकवर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये भी रेलेवेंट हो जाता है। ये बाद में भी लेटर ऑन भी आएगा, लेकिन ये यहाँ पे भी रेलेवेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है। एक कार्य को करते हुए, बेसिकली एक ऑफेंस को करते हुए जो जो वो काम करेगा उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए वो क्या हो जाएंगे, सभी रेलेवेंट हो जाएंगे। और उन क्वेश्चंस का रेज करना, उनके आंसर करना, इट बिकम रिलेवेंट इन ए पर्टिकुलर केस in order to prove his guilt. Thank you.